नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। डिजिटल होंगे छत्तीसगढ़ के गांव, 24 अप्रैल से सेवाएं होंगी शुरू। राजनाथ गांव के 40 पंचायत शामिल, मिलेंगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल से राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू करेगी। केंद्र की अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्रामीणों को एक छत के नीचे सभी प्रकार की डिजिटल सुविधा मिलेगी। साथ ही नगद आहरण की सहूलियत भी मिलने वाली है। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत नगद भुगतान, डिजिटल सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब लोगों को नगद लेन देन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। पीएम आवास में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का किया गया सर्वे, इस दिन तक जुड़ेंगे नाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में आवास प्लस 2.0 मोर द्वार सहाय सरकार चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चारामा विकास खंड के ग्राम पंचायत कहाड़ गोंदी में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नेरेटी ने एक परिवार का सर्वे किया। उन्होंने आवास प्लस सर्वे ऐप में छूटे पात्र परिवार सविता बाई कांगे का नाम जोड़कर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। ग्राम पंचायत में जितने भी पात्र परिवार आवास से वंचित हैं सभी का नाम 30 अप्रैल तक आवास प्लस सर्वे के माध्यम से जोड़ने हेतु सर्वेयर को कहा गया। 15 से 30 अप्रैल तक आवास प्लस अंतर्गत सर्वे का काम जारी है, जिसमें छूटे हुए पात्र परिवारों के नाम नए प्रावधानों के अनुरूप दर्ज किए जा रहे हैं। कुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने की मांग, पूर्व विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन, वाहनों की लगी कतार। दुर्ग में नेशनल हाईवे में बने कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ देर के लिए सांकेतिक चक्का जाम किया गया, जिसके चलते रायपुर से दुर्ग जाने वाले मार्ग में वाहनों को कतार लग गई। विरोध की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। टोल प्लाजा बंद नहीं किए जाने पर आगामी दिनों में फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुम्हारी में बने टोल प्लाजा को बंद मांग करने के लेकर राजपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या कार्यकर्ता पहुंचे। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टोल पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी गब्बर सिंह टोल टैक्स वसूली केंद्र के नाम का पोस्टर लेकर नारेबाजी की। इस दौरान 1 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी जो चक्का जाम को क्लियर कराया गया। पूर्व विधायक ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को गुलाब देकर टोल प्लाजा बंद करने के लिए समर्थन मांगे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि कुम्हारी टोल प्लाजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद केंद्रीय परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में इसी बात को कहा था कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल प्लाजा में वसूली नहीं की जाएगी। टोल के नजदीक दोनों तरफ के शहर के लोगों को आवागमन का रास्ता फ्री होता है। उसके बाद भी कुम्हारी टोल प्लाजा में इन लोगों से अवैध टोल वसूली किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आगे भी विरोध किया जाएगा, तब तक टोल प्लाजा बंद नहीं होता तब तक। इस तारीख को आएगा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे, इन छात्रों को मिलेगा बोनस अंक, जाने पूरी जानकारी। यह छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। बोर्ड परीक्षा के नतीजे मई के पहले सप्ताह में घोषित होंगे। मासिमम की ओर से मूल्यांकन 2 चरणों में कराए गए। सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 5,71,000 छात्र शामिल हुए थे। 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के 36 केंद्रों में किया गया है। मासिमम से मिली जानकारी के अनुसार किसी मूल्यांकनकर्ता के अनुपस्थिति रहने पर भी संबंधित विषय का मूल्यांकन कार्य प्रभावित न हो और मूल्यांकन समय पर पूरा हो सके, इसके लिए इस बार मूल्यांकनकर्ता की संख्या बढ़ाई गई थी। मूल्यांकन से पहले ही सभी मूल्यांकन केंद्र के प्रभारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके अनुसार मूल्यांकन कराया गया। चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं का कोर्स बदला, इसलिए अब तक बाजार में उपलब्ध नहीं एनसीईआरटी किताबें। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस साल कक्षा 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में नहीं आई है। इधर एनसीईआरटी का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया गया, जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 5वीं, 6वीं और 7वीं, 8वीं के लिए तैयार किया है। सीएम साहब महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर धर्मरक्षा महायज्ञ में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश और देश से आर्य समाज के संत और प्रतिनिधि यहां आए हैं। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए हैं।
फिर रेल यात्रियों की बड़ी मुसीबत, इन रूटों की रद्द हुई 36 ट्रेनें। ये शादी और समर सीजन में रेलवे ने बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली 36 ट्रेनों को अलग अलग दिन रद्द कर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये ट्रेनें 11 से 24 अप्रैल तक के लिए रद्द हैं, जिससे गर्मी की छुट्टियों में टूर या शादी में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रद्द की गई अधिकांश ट्रेनें शाम और रात के समय चलने वाली थी। इसी वजह से यात्रियों को भारी परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें चल रही है उसमें पैर रखने की जगह नहीं बच रही है। ऊपर से भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को भारी तकलीफों के बीच ही ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। इन ट्रेनों के रद्द होने से उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को नुकसान हुआ है। बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। इसी वजह से ट्रेन रद्द की गई है। 87 करोड़ का ट्रांजैक्शन हरकत में आए बैंक मैनेजर, अब दुर्ग पुलिस ने शुरू की जांच। हाँ, इतने सारे जीरो को देखकर ये मत सोचिएगा कि कुछ जीरो गलती से लिखे गए होंगे। ये सभी जीरो गिनती में ठीक है और ये कुल ट्रांजैक्शन है मैं 87 करोड़ से अधिक का है। इस ट्रांजैक्शन के बाद दुर्ग के वैशाली नगर के कैनरा बैंक मैनेजर हरकत में आए हैं और पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है और इस मामले में दुर्ग के वैशाली नगर थाने में FIR दर्ज ली गई है। मैं वैशाली नगर TI ने लल्लूराम.com को बताया कि कैनरा बैंक के 111 बैंक अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफर हुई है। आनंद फान में बैंक ने इन अकाउंट्स में करीब 22 लाख रुपए की राशि ही होल्ड की और फिर उन्हें इन फ्रॉड के बारे में पता चला। मैनेजर की शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने अकाउंट्स होल्डरों के खिलाफ धारा 317(2), BNS 317(4), BNS 318(4), BNS 61(2) सब क्लॉज ए, BNS के तहत FIR दर्ज कर लिए और अब इस मामले में जल्द बड़े पैमाने में गिरफ्तारी होने की संभावना है। थानों में 200 महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत है, दूसरे थाने से स्टाफ बुलवाने की पड़ रही नौबत। शहर के थानों में महिला पुलिस स्टाफ की भारी कमी है, खासकर महिला विवेचकों की ज्यादा कमी है। इससे दुष्कर्म, छेड़छाड़, पीड़िताओं के मुलाहिजा और FIR, महिला आरोपियों से पूछताछ आदि जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। इमरजेंसी में दूसरे थानों के महिला स्टाफ बुलाना पड़ता है। वर्तमान में रायपुर के केवल 2 थानों में महिला थाना प्रभारी है, गोल बाजार और महिला थाने में महिला TI है। इसके अलावा महिला SI, ASI, हवलदार और सिपाहियों की भी भारी कमी है। भारत का नया IT हब बनेगा नवा रायपुर, साय सरकार की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार की कमान संभालने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव किए। उसके बाद इसे नई औद्योगिक नीति का रूप दिया। अब सरकार का फोकस नवा रायपुर के विकास को तेज रफ्तार देना है। नया रायपुर यानी कि नवा रायपुर को साय सरकार अब भारत का नया और अगला IT हब बनाने के प्लान कर काम कर रही है। सरकार का मकसद IT कंपनियों के लिए एक नया गंतव्य बनने और यहाँ के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बता दें कि नवा रायपुर में एक BPO स्थापित किया गया। मैं स्क्वायर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तहत यह BPO स्थापित किया गया। इस BPO में 350 युवाओं को नौकरी मिली है, जिसमें नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, गरियाबंद और धमतरी जिले के उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में नया रायपुर के CBD भवन में स्थित के स्क्वायर के BPO का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़, 3 लोगों की मौत। IMD ने यात्रियों के लिए जारी की सलाह। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस संबंध में रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP कुलबीर सिंह ने रविवार को कहा कि प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि जिले में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। SSP ने आगे कहा कि कल रात से जिले में भारी बारिश हो रही है और रामबन जिले में बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। उन्होंने कहा 2 होटल, दुकान और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद है। लगातार बारिश के बाद बागना में एक घर ढहने से 2 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है और 100 से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। धमतरी में भीगा धान, कांग्रेस ने बनाया वीडियो, बीजेपी का पलटवार। जिले में हुई बेमौसम बारिश से धान संग्रहण केंद्र में रखा अनाज भीग गया। सबसे ज्यादा धान चितौद धान फड़ पर रखा गया। आरोप है कि किसानों से खरीदे गए धान को केंद्र पर मार्केफेड ने कैब कवर नहीं किया। अगर धान को ढका जाता तो नुकसान होने की संभावना नहीं होती। बेमौसम हुई बारिश से धान भीगने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार से सवाल पूछा। कांग्रेस के नेताओं ने भीग रहे धान का बाकायदा वीडियो बनाया। कांग्रेस का आरोप है कि साजिश के तहत किसानों से खरीदे गए धान को भिगाया जा रहा है। बाद में इसे प्राकृतिक आपदा दिखाकर इसका घोटाला किए जाने की तैयारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि बेमौसम बारिश पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है।
गोरेला पेंड्रा मरवाही में तेज रफ्तार का कहर, 4 साल के मासूम की मौत। जी गोरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक घटना हुई। वह पेंड्रा के धनपुर गांव के चितवाही ग्राम में एक कार सवार ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। वह 4 साल का मासूम घर के पास में सड़क किनारे पर खेल रहा था। इस दौरान पेंड्रा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने परिवार वालों के साथ अपने मामा के घर आया हुआ था। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने धनपुर मरवाही पेंड्रा सड़क मार्ग को जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। इस हादसे में पीड़ित बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाई जाए। यह पूरी घटना धनपुर के पास से चितवाही गांव की है। सीएम का दिल्ली दौरा, आज केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रात 9 बजे दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। वह दौरे को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बाल विवाह में शामिल होना भी है गुनाह, जान लीजिए क्या कहता है कानून। जे खरमास के खत्म होने के बाद शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग एक बार फिर बाल विवाह को रोकने के लिए सतर्क है। इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल की 19 तारीख तक कुछ शादियों को रोका गया। वह जिन शादियों को रोका गया है वो बाल विवाह से जुड़े रहे। मैं साल 2024 में कुल 7 ऐसे केस सामने आए थे जो बाल विवाह से जुड़े थे। इन सभी शादियों को महिला एवं बाल विकास विभाग ने दखल देकर करवाया। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी जगरानी एक्का कहती है कि हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। वह पंचायत स्तर से जानकारी जुटाते हैं। वह जहां कहीं भी बाल विवाह होने की खबर मिलती है वहां पहुंचते हैं और शादी रुकवाते हैं। परिवार वालों को समझाते हैं कि बच्चे के बालिग होने पर ही उनकी शादियां करें। मैं अगर कोई जबरन शादी करने की कोशिश करता है तो हम कानूनी तरीके से उनसे निपटते हैं। बेमेतरा में मल्टी विलेज निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने की जांच की मांग। जी हां, कुम्हीगुड़ा में 107 करोड़ की लागत से 85 गांव में मीठा पानी देने स्वच्छ जल प्रदाय योजना के तहत मल्टी विलेज प्लांट का निर्माण हो रहा है। अधूरे निर्माण कार्य और बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आ चुकी है। शिकायत करने वालों का कहना है कि निर्माण सामग्री में गुणवत्ता या ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं मुरुम की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह शिकायत करने वाले ने निर्माण कार्य की जांच की मांग भी की थी। मल्टी विलेज प्लांट निर्माण कार्य को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। युवा कांग्रेस नेता अजय राज सेन और विक्की मिश्रा का आरोप है कि विभागीय इंजीनियर निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिससे ठेकेदार मनमानी वाला काम कर रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी से गुणवत्ता वाला काम नहीं हो रहा है। वह कॉलम आड़ा तिरछा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों पर एक्शन, महासमुंद और बलौदाबाजार में कार्रवाई हुई बड़े खुलासे। जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। महासमुंद में कार के जरिए उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार में बाइक पर एक गांजा तस्कर गांजे की तस्करी कर रहा था। महासमुंद में 40 किलो गांजा जब्त हुआ है। बलौदाबाजार में 34 किलो गांजे को जब्त किया गया। उड़ीसा से गांजा तस्करी का महासमुंद पुलिस ने पर्दाफाश किया। रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान कुल 40 किलो गांजा बरामद किया गया। इस गांजे की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। महासमुंद की पदमपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 41 आईएएस के बाद 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में एक बार तबादला एक्सप्रेस चली है। में 41 आईएएस के तबादलों के बाद 20 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इसके लिए रविवार को आदेश जारी कर दिया गया। में 20 आईपीएस के तबादलों में पवन देव से लेकर अंकित गर्ग, ध्रुव गुप्ता, दीपक कुमार झा से लेकर विजय पांडे तक शामिल हैं। 1992 बैच के पवन देव को छत्तीसगढ़ पुलिस से हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। 2004 बैच के अंकित कुमार गर्ग को एसआईबी में आईजी बनाया गया। 2005 के बीच के आईपीएस ध्रुव गुप्ता को आईजी सीआईडी और 2007 बैच के दीपक कुमार झा को सरगुजा रेंज का आईजी बनाया गया है। गरियाबंद में आंधी चलने की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आज आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मैं इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक गरियाबंद में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।
किराए पर देते थे बैंक अकाउंट, फिर चलाता था फ्रॉड का खेल। छत्तीसगढ़ में सामने आया ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस से 3 अन्य आरोपियों को पकड़ चुकी है। इन सभी का संबंध उन लोगों से जो साइबर ठगों को बैंक खाता, एटीएम और पासबुक किराए पर उपलब्ध कराते थे जिससे फ्रॉड किया जा सके। मामले की शुरुआत तब हुई जब पुलिस को 16 अप्रैल को म्यूल अकाउंट से जुड़े एक मामले में जांच प्रतिवेदन मिला। जांच के बाद विश्रामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। दूसरी ज्योति, सीता और सुनीता ने डाले हथियार, 5 खूंखार इनामी नक्सलियों ने इसलिए किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 4 महिला नक्सली समेत 5 इनामी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में 5 नक्सलियों दूसरी ध्रुव उम्र 26 वर्षीय, छन्नू गोटा उम्र 28 वर्षीय, ज्योति वड्डे उर्फ कुटके उम्र 19 वर्षीय, सीता वड्डे उम्र 19 वर्षीय और इरपे उर्फ सुनीता वड्डे उम्र 25 वर्षीय ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 41 आईएएस हुआ ट्रांसफर, इन जिलों के बदले कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में शनिवार को बड़ी संख्या में प्रशासनिक सर्जरी हुई है। यह 41 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। इन फेरबदल में कई जिला कलेक्टरों का भी हस्तांतरण हुआ है। वह संजय अग्रवाल को बिलासपुर का कलेक्टर बनाए गए। वहीं सुनील कुमार जैन को बिलासपुर के नए आयुक्त होंगे। वहीं चर्चित आईएएस अवनीश कुमार शरण को नगर तथा ग्राम निवेश में आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई है। फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ ने रचा कीर्तिमान, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का मिला पुरस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी फसलों के बीमा के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, ताकि किसानों को आपातकालीन स्थिति में फसलों के होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके, किसानों को बड़े आर्थिक संकट से उबरा जा सके। वह केंद्र सरकार की ये खास योजना है किसानों के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम फसल बीमा योजना को बेहतर तरीके से लागू करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। यह खुशखबरी शनिवार को आई है। इस योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदिवासी सबसे बड़े हिंदू खोज एजेंसियां सनातन को कर रही कमजोर, सीएम विष्णुदेव साय। जो आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं, यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। उन्होंने यह बयान आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें जयंती स्थापना वर्ष पर कही। रायपुर में इस अवसर पर धर्म रक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए इस बयान को दिया। इतना ही नहीं, सीएम साय ने कहा कि ऐसे कई एजेंसी देश में जो सनातन को कमजोर करने का काम कर रही है, आदिवासियों को बहका रही है कि वह हिंदू नहीं है, जो सरासर गलत है। वैसे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी सरना को मानते हैं। सरना का मतलब जरा होता है, वह जहां पेड़ों का झुंड होता है वहां पर देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं। वह साल में 4-5 बार पूजा करते हैं। वहां का पुजारी, जिसे हम लोग बेगा बस्तर साइड में सिरहा बोलते हैं, वह जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे वो होते हैं। वहां पर हम लोग क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है। वह जो गौंड बहुल है वहां गोरी गोरा रखा जाता है। वह दोनों ही शिव पार्वती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं। लापता मासूम बच्ची मामला, कांग्रेस से निकालेगी बेटी बचाओ नया यात्रा, लोरमी थाने का घेराव। छत्तीसगढ़ के लोरमी में 11 से 7 वर्षीय मासूम बच्ची लापता है। दरअसल ये मासूम ग्राम कोसाबाड़ी के बेहद ही गरीब परिवार से है। वे पिछले कुछ दिनों से लापता है। वहीं शासन और प्रशासन ने इस मामले अभी तक को सूद नहीं लिया। इसी कड़ी में कांग्रेस ने रविवार को बेटी बचाओ नया यात्रा आगाज किया, जिसमें कांग्रेस से पीसीसी दीपक बेज भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने इस संदर्भ में कहा कि प्रदेश में यह यात्रा बेटियों की सुरक्षा, न्याय और सम्मान के उद्देश्य से निकाली जा रही है। दीपक बेज की भागीदारी इस न्याय यात्रा अभियान को मजबूत और नई ऊर्जा मिलेगी। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में चैंबर ऑफ कॉमर्स की है महत्वपूर्ण भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाना होगा।
प्यार, धोखा और साजिश, युवती ने अपने ही मंगेतर का करवा दिया किडनैप, रात भर खेत में छिपकर युवक ने बचाई जान। दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र का में जहां युवक टीके साहू की शादी 14 अप्रैल को हेम कुमारी साहू नामक युवती से तय हुई थी, लेकिन इससे पहले ही युवक की मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। युवती का प्रेमी दुर्गेश साहू जो नागपुर में रहता है, वह उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टिकेश को अगवा करने की पूरी योजना तैयार की। 18 मार्च को दुर्गेश अपने 4 साथियों के साथ नागपुर से कार में भिलाई पहुंचा। यहां उन्होंने टिकेश को उस समय अगवा किया जब वह काम पर जा रहा था। युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर एसीसी चौक से अपहरण किया गया और उसे मड़े सरा ले जाया गया। वहां ले जाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। मैं टिकेश ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। वह रात भर एक खेत में छिपा रहा और अगली सुबह राहगीरों से लिफ्ट मांगकर अपने घर पहुंचा। मैं घर पहुंचने के बाद उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। अनु शर्मा की फिल्म सुहाग सुपर डुपर हिट, तीसरे दिन भी सभी सो रही हाउसफुल। छॉलीवुड के साहस छत्तीसगढ़ के सुपर स्टार अनु शर्मा की फिल्म सुहाग बॉक्स ऑफिस में धूम मचा रही है। मैं 8 अप्रैल को रिलीज हुई उनकी फिल्म सुहाग तीसरे दिन भी रही हाउसफुल। तेज धूप में भी लोगों की लगी रही लंबी लाइन, सभी सो हाउसफुल। मैं सुपर स्टार अनु शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ सिनेमा हॉल पहुंचकर दर्शकों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वही दर्शक अपने हीरो को देखकर खुशी से झूम उठ रहे हैं। मैं दर्शकों को काफी समय से अपने सुपर स्टार की फिल्म देखने का इंतजार था, क्योंकि लगभग 3 साल बाद पद्मश्री अनु शर्मा जी की फिल्म आई है। वह सुहाग एक पारिवारिक फिल्म है, इसलिए दर्शक अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म का मजा ले रहे हैं। बच्चियों ने सीखा दुष्कर्मियों को सबक सिखाने के गुर। अब बच्चों को राह चलते छेड़ना या दुष्कर्म का सोचना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों अब आत्मरक्षा के लिए खुद तैयार हो रही है। एक पंच से दुष्कर्मियों को कैसे सबक सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग प्रदेश देवांगन समाज द्वारा आयोजित सेल्फ डिफेंस के शिविर में दिया गया। वह शिविर में 8 से 18 साल की बच्चियां भाग ले रही है। प्रदेश महिला देवांगन समाज द्वारा आज बीर गांव में प्रदेश व्यापी सेल्फ डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग का आगाज हुआ है। यहाँ शिविर प्रत्येक रविवार को होगा। वह शिविर में ब्लैक बेल्ट राष्ट्रीय ट्रेनर अभिषेक पांडे ने एक मंच से दुष्कर्मियों को कैसे सबक सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी। उन्होंने बच्चों को बैड टच और गुड टच में फर्क करना सिखाया। मैं ट्रेनर पायल और डिगेश्वरी ने दंड चलान सिखाया। मैं शिविर में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ट्रंप और पुतिन के देशों के अंतरिक्ष यात्री साथ लौटे, रूसी और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस से लौटे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हर दिन लोगों को अपने मिशन से हैरान करता रहता है। वह नासा दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसी के साथ काम करता है। अब खबर है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन और इवान वागनर अमेरिकी डोनाल्ड पेटिट के साथ 7 महीने की विज्ञान मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से धरती पर लौट आए हैं। दोस्तों, खबर सिलसिला यही सब समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।